बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही महिला संवाद कार्यक्रम में पीरपैंती के परसवन्ना पंचायत स्थित वार्ड नंबर 3 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा दी जा रही कई योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही जिन महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिल पाई है, सामूहिक रूप से सरकार को अवगत कराने की अपील भी की गई। कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जीविका के बीपीएम साथ ही कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। क्या है पूरी खबर, आइए डालते हैं एक नज़र। महिला संवाद को लेकर मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि यह संवाद कार्यक्रम चल रहा है, यह महिलाओं के बीच साझा किए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चूँकि महिलाओं की बात प्रखंड तक तो जाती थी, लेकिन पंचायत तक भी रहती थी और आगे भी नहीं पहुंच पाती थी, जिसके लिए कि अब हमको सरकार खुद पंचायत में भेज रही है महिलाओं के बीच संवाद करने के लिए। हमारे तमाम अधिकारीगण को क्या उन्हें कष्ट है, क्या उन्हें मिल रहा है, सरकार का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या क्या असुविधाएं हो रही है और सारे सुविधाओं का काउंटिंग करके उन्हें क्या क्या असुविधाएं हो रही है, किस तरह का उनकी क्या इच्छा है, क्या आगे चाहती है। तो जिस तरह का सरकार हमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया, उस पर उन लोग लाभ उठा पा रही हैं कि नहीं, हमारी महिलाएं का और भी क्या आकांक्षा है नई दिशा के लिए, आगे क्या बढ़ चढ़ कर करना चाहती है, इसके लिए सरकार ने महिला संवाद का कार्यक्रम तय किया है। इसको तय करने के बाद हमारे तमाम अधिकारीगण यहाँ पर आ रहे हैं, जीविका के बीपीएम सर, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और उन्होंने के सभी के साथ साझा किया जा रहा है कि उन्हें जो जो असुविधाएं हो रही है वह असुविधाओं को कलेक्ट करके और सरकार के तक पहुंचाना उनकी बातों का, कि या तो अगर उसका निर्वाह प्रखंड स्तर पर हो रहा है तो ठीक है, या तो पंचायत स्तर पर हो रहा है तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो ऊपर राज्य के स्तर पर उनका निर्वाह होना चाहिए। इसके लिए और यह कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि महिलाओं को काफ़ी खुशी हो रहा है कि जहाँ की पर्दा प्रथा एक समय लागू था और महिलाएं, हमारी बहू बेटी, घर के समाज कहीं ना कहीं पुरुषों के डर से नहीं निकलती थी, और अब बहुत सारा डेवलपमेंट कर चुका है हमारा प्रखंड, हमारा राज्य, हमारा देश की महिलाएं खुद बढ़ चढ़कर आगे आ रही है और हिस्सा ले रही है और अपने हक और अधिकार के लिए, जो कि माँ बहन देखिए माइक पकड़ना नहीं चाह रही थी, आज माइक पकड़ के वह खुद अपनी समस्याओं को खुद अधिकारी के सामने साझा कर रही है कि सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुँचाया जाए। और यही नहीं, लिखित सरकार ले भी रही है। आप देखें कि रजिस्टर और डायरी के माध्यम से सभी महिलाओं के हाथों में कॉपी और पेन है कि क्या उन्हें समस्या हो रही है और सरकार के जो अधिकारी हमारे पास पहुँचे, ये हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएं और सरकार के जो लाभ मिल रहा है उससे छूटे नहीं। तो मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद दे रही हूँ, साथ ही साथ अपने पूरे प्रखंड के टीम को भी धन्यवाद दे रही हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम सफलपूर्वक माना जा रहा है। धन्यवाद। कि सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, यह नहीं कह सकते हैं कि धरातल पर नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत जो है उसमें थोड़ी कमी रह गई थी। तो जो एक आप देखिए हर जगह आप महिलाओं को देख लीजिए कैसे आसानी से अपनी बातों को रख रही है हमारे सामने, हर चीज़ को, समस्या को लिखवा रही है। तो ये सरकार का एक प्रयास है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि सरकार आपके द्वारा, तो घर पर जाके जो ग्रास रूट लेवल पर समस्याओं को समझना और उन्हीं के माध्यम से जिनके लिए करना है, ताकि वो असल चीज़ों को यथार्थ रूप से बता सकें और निर्णय जो लेने में एक आसानी होगी कि कौन कौन सा समस्या उनको है। तो इसके लिए बेहतरीन प्रयास है। साथ ही साथ ये इसलिए भी है कि जागरूकता का कमी तमाम प्रयासों के बावजूद कहीं ना कहीं है। तो ये जागरूक करने का भी प्रयास है कि ऑडियो विजुअल के माध्यम से दिखाया जा रहा है, पैम्फलेट के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं, जैसे है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। समाज तक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, काफ़ी मिल रहा है। अभी तो हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, DRCC के माध्यम से, KYP के माध्यम से हर वीक पे जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा इसका रिव्यू किया जाता है। हम लोग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ऐसे लोगों को, बच्चों को मतलब ट्रेस करते हैं कि जिनको इसका योजना का ज़रूरत है। और यही नहीं, बहुत सारा, जैसे महिला उद्यमी योजना है जिसमें 10 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया अनुदान दिया जाता है, 5 लाख रुपया महिलाओं के लिए 0% इंटरेस्ट रेट पे। तो बहुत सर जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको मिल रहा है क्या? नहीं, मिलता ही है। देखिए एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर जो है वो रहती है, लेकिन जब से ऑनलाइन चीज़ें होना शुरू हुआ है तो इसमें बहुत सारा जो कमियां थी वो हद तक दूर हो गई है। जैसे आप सोचिए ना कि आप किसी को भी योजना का लाभ देने पड़े, आधार कार्ड से, बैंक अकाउंट से सब कुछ रहता है, उसका ज्वाइंट रहता है, तो चीज़ें क्लियर हो जाती है और इसमें बहुत तरह की कमी आई है और बेहतर जो लक्ष्य है, जो ओरिजिनल लाभुक है, उसको लाभ मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।